Hello students, now we continue the chapter from the diary of Anne Frank. That evening after I had finished the rest of my homework, उस शाम अपना बाकी होमवर्क ख़त्म करने के बाद द नोट अबाउट द एसे कोट माई आई, उस एसे वाले नोट पे मेरी नज़र पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबाते हुए. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसिस. कोई भी, रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और राइट एमलेसली और एमलेसली फॉर लॉन्ग. इट मीन्स कोई भी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी लिख सकता था. एंड लिव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े गैप छोड़ सकता था ताकि भाई सिर्फ किसी भी ऐसे को बड़ा बनाने के लिए, लेंथी बनाने के लिए वो ऐसे कर सकता था. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट. परंतु ट्रिक ये थी कि कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बताए जाएं टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बोलना क्यों ज़रूरी है. इसके लिए कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए जाएं जिससे कि टीचर को लगे, मिस्टर किसिंग को लगे कि बोलना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है. आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा. एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे मन में एक विचार आया. आई रोट 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड. मैंने उस पर 3 पेजेस लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे. एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी. आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बोलना तो बच्चे का, विद्यार्थी का स्वभाव है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसको कंट्रोल में करने का पूरा प्रयास करूँगी. देन बट दैट वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. परंतु मैं अपने आप को इस हैबिट से पूरी तरह आज़ाद नहीं करवा सकती, इसका पूरी तरह इलाज नहीं कर सकती. सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, क्योंकि मेरी मदर भी उतना ही बोलती थी जितना मैं बोलती हूँ, अगर मेरे से ज़्यादा नहीं तो. मेरी मदर भी बहुत बात करती थी, इसीलिए मैं भी बात करती हूँ. एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट. और जो आपको उत्तराधिकार में, विरासत में मिली है, माँ बाप से जो चीज़ें आपको विरासत में मिली उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट. मिस्टर किसिंग मेरी आर्ग्यूमेंट पे हंसा. बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु जब मैंने अगले लेसन में भी बातचीत करना जारी रखा, ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, उसने मुझे एक और एसे दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स. इस बार ये एसे इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पे था. आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे ले लिया. एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर किसिंग को 2 लेसन तक कंप्लेंट का कोई मौका नहीं मिला. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, फिर भी 3rd लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उसने कहा बहुत हो गया. एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बात करने की पनिशमेंट के तौर पे राइट एन एसे एंटाइटल्ड, एक ऐसे आप लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. देन ही इज मिस्टर किसिंग एंड शी इज एन फ्रैंक. द क्लास रोल्ड, क्लास बड़ी जोर से हंसी. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युटी, जबकि मैं अपनी सारी काबिलियत, इनजेन्युटी मीन्स काबिलियत, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पे निकाल चुकी थी. जो पहले ऐसे दिए थे मिस्टर किसिंग ने चैटर बॉक्स पे, उस पर सारी बात तो उसमें लिख चुकी थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब कुछ अलग करने का टाइम था, समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड सेन जो पोइट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं शुरू से लेके एंड तक एक ऐसे लिखूं, और उसने मुझे कहा कि वो शुरू से लेके एंड तक ऐसे लिख देगी इन वर्स, पोएम के रूप में. एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. मिस्टर किसिंग मेरे पे मजाक करने की कोशिश कर रहा था विद इज रेटिकुलस सब्जेक्ट, इस मजाकिया सब्जेक्ट से. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, परंतु मुझे पूरा विश्वास था कि जोक उस पर उल्टा पड़ गया था. आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म करी. एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये मदर डक के बारे में थी. एंड अ फादर स्वैन, और फादर स्वैन के बारे में थी. विथ 3 बेबी डकलिंग, जिसके 3 बच्चे थे. हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको उनके फादर के द्वारा चोंच मार मार के मार दिया गया था. बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे. लकीली
मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को राइट वे में ले लिया। ही रेड पोएम टू द क्लास, उसने इस पोएम को पूरी क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स उसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी उसने उस पोएम को पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बातचीत करने के अलाउ कर दिया गया है। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, मिस्टर किसिंग इन दिनों खुद भी क्लास के अंदर जोक सुनाते हैं। योर्स इन this chapter is extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. Okay, this was the chapter from the diary of Anne Frank, and this was diary entry of Anne Frank. Okay, I hope you have understood the chapter. Thank you.